अरिहंताड़ं णमो सिद्धाड़ं णमो आयरियाड़ं णमो उवज्जायाड़ं णमो लोये सव्वसाहूड़ं। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामुनिराज की, आचार्य श्री सम्यक भूषण जी महामुनिराज की, कि कोई लाख कोशिश कर ले, लेकिन धर्म की प्रभावना अगर सबसे ज़्यादा होती है तो पहले तीर्थंकर भगवान है, और उसके बाद गणधर स्वामी, आचार्य भगवंत, और आखिरी में जाकर के जो धर्म की प्रभावना सबसे अधिक होती है तो वो मुनिराजों के द्वारा होती है। और श्रावक कितनी कोशिश कर ले उतने धर्म की प्रभावना नहीं कर पाता है। अगर आपके मंदिर में कोई काम है, कोई बात है, तो आप कितने लोगों से कह लेना, आपकी कोई बात सुनेगा मानेगा नहीं, और मुनिराज कहेंगे तो सब शांत बैठ जाएंगे। ये सब जो है चारित्र का प्रभाव जीवन में पड़ता है। समझ में आए? सबसे उत्कृष्ट और महान चर्या के पालक आचार्य श्री विद्यासागर जी भगवान, आप देखो उनके वचन ऐसे सुने जाते थे कि विद्यासागर महाराज ने ऐसे कहा तो हड़कंप मच जाती थी, भैया यही करना यही करना। जाप के लिए कहा तो जाप करना जाप करना जाप, चारों तरफ हड़कंप मच जाती थी। वे एक इस धरती के ऐसे महादेवता थे जिनकी श्रद्धा हर बच्चे के अंदर हिलोर लेती थी। और उसके बाद अनेक संत, अनेक साधु अपने चारित्र के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से जो है धर्म की प्रभावना करते रहे हैं। उन्हीं में ज्ञान सागर जी महाराज, बड़ी अच्छी भावना थी, मैंने आपको बताया भी था। वात्सल्य के धनी थे, उनका मैंने भी देखा है वात्सल्य अपने जीवन में। बहुत अच्छी भावनाएं थी। उन्होंने अपने जीवन में सबसे बड़ी कोशिश ये की है कि हमारे जैनी हर तरीके से समर्थ हो, मजबूत हो। इसलिए जितने भी यूपीएससी वाले थे, या फिर इंजीनियर थे, या फिर वकील एडवोकेट वगैरह थे, इनकम टैक्स के ऑफिसर थे, तो उनके पास एक थैला था, सारी फाइलें इनकी भरी रहती थी उसमें। एक बार मैं गया था सरदने, तो उन्होंने मुझे बिठा लिया और सारी फाइलें खोल के देखो महाराज जी ये है वो है। इतना कहने के बाद मुझे डांटने लगे, खाली बैठे रहते हो, करो कुछ। जिन शासन को आगे बढ़ाना है, एक एक मुनिराज में इतनी ताकत है कि वे चाहें तो जिन शासन को कहीं से कहीं तक ले जा सकते हैं। आप आगे बढ़ो, इस समाज को अपने हाथों से हैंडल करो, और इस समाज को जो है जिन शासन में लगाओ और आगे बढ़ो। ऐसा कई बार उन्होंने जो है मेरे से कहा। खुद आमना सामना नहीं होता था, तो जो शिष्यगण उनसे जुड़े थे वे मेरे से जुड़े थे, तो उनसे कहते थे जाके कहना महाराज से सुस्ती हो रही है, काम पड़ नहीं रहा है। तो इस तरीके से वो कर करके हमारे पास तक संदेश भेजते रहते थे। सबसे बड़ी बात थी कि एक जो बड़े भाई का फर्ज होता है वो उन्होंने अपने जीवन में पूरा हमारे प्रति रखा, पूरा निभाया। और आप लोगों को तो पता ही है उनका जीवन कैसा रहा। स्वयं
रात भर ना सोना, चिंतन में लगे रहना। समझ में आ रहा है? धूप में बैठे तो धूप में ध्यान चल रहा है, ऊपर बुर्जी पे बैठ गए तो बुर्जी पे ध्यान चल रहा है। बहुत अच्छी भावनाएं थी, बहुत सुंदर भाव थे। और मैं कहता हूँ कि ऐसे महामुनिराज को, मुनिराज का आप लोगों को सानिध्य मिला है तो आप लोग उनके क्या हो गए? बच्चे। अगर पिता की सूरत बच्चों पे ना झलके तो वे बच्चे नहीं होते, कच्चे होते हैं। क्या होते हैं? कच्चे नहीं, कच्चे। समझ में आ गया? तो सूरत झलकनी चाहिए कि जो हमें वह महान साधु निर्देश दे गया है। क्यों दे गया? कि आज तुम प्रक्षाल में लगो, कल को तुम्हारे बच्चे लगेंगे, तुम्हारे साथी लगेंगे। इतने सारे लोगों को देख करके प्रक्षाल में कितने सारे लोग लगेंगे, तो ये मंदिरों में प्रक्षाल होती रहेगी, जिन मंदिर शोभायमान होते रहेंगे। और अगर आप पीछे हटते हैं किसी वजह से तो वो जो है आप अपने गुरु की शब्दों का निरादर कर रहे हैं, उनकी भावनाओं के चिथड़े उड़ा रहे हैं। तो ध्यान रखना, मेरे भी बड़े भाई हैं तो मैं भी अपने भाई के समर्थन में ही कहूँगा कि उस महान जीव के जो भाव थे उनको हम अपने जीवन में रखें और यह कार्य हम क्रियान्वित करते रहें हर जगह। अरे हमारे बड़े भैया नहीं है तो हम तो हैं ही। समझ में आ गए? पिताजी नहीं है तो चाचा जी तो हैं ही। चाचा जी के भी तो बच्चे ही होते हैं, होते कि नहीं? ये ध्यान रखें, आप निरंतर इस बात का ध्यान रखें कि अपने भावों से जागृति रखें। एक व्यक्ति ही सब कुछ कर सकता है, एक व्यक्ति पूरी धरती को हिला देता है, एक तीर्थंकर कितनों को सद्मार्ग दिखा देता है। अगर तुम में से हृदय से ज्ञान सागर जी का एक भी भक्त है तो पूरे मुजफ्फरनगर का नगर क्या आसपास के लोगों को भी इस ज्ञानोदय क्लब से जोड़ करके रखें। तो बात ध्यान रखना, अगर आपके अंदर ऐसा नहीं है तो मैं समझता हूँ कि मजा नहीं आया बात में। कहते हैं जैसे जाके नदी नवाड़ी तैसे ताके खरे का, जैसे जाके मम्मी पापा तैसे ताके लड़का। लड़का माने बच्चे। ये ध्यान रखना, ज्ञान सागर जी महाराज जी की सकल सूरत आपके जीवन में झलकना चाहिए। हमें लगना चाहिए हमारे बड़े भाई के बच्चे बड़े मजबूत हैं। तो अगर ऐसा ढुल पुल हुआ तो मज़ा नहीं आते, बड़े शरारती है। तो ध्यान रखो, इस महान क्लब को जोड़ करके रखें और ज्ञान सागर महाराज जी को आज भी जिंदा रखें। ये क्लब जिंदा रहेगा तो ज्ञान सागर जी जिंदा रहेंगे, और ये क्लब टूट गया तो ज्ञान सागर टूट जाएंगे। समझ में आ गया? और टूट जाएंगे तो रुठाना है क्या? नहीं रुठाना तो मजबूती रखो। और आपको तो पता ही है मेरा भाव हमेशा रहता है, एक आप विशेष चीज देखना, मैं सबका हूं, मेरे सब हैं, ये मुझे पक्का पता है। आप किन्हीं ही मुनिराज से जुड़ रहे हैं और किन्हीं मुनिराज के कहने पर आप धर्म कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अति खुशी होती है, क्योंकि वे सारे मुनिराज हमारे हैं और आप सब भी हमारे हैं। समझ में आ गया? तो इसलिए आपने कभी भी नहीं सुना होगा ये कि आप वहाँ क्यों जुड़ रहे हैं, मेरे से जुड़ो, ये कभी जुड़ा? अब सुनो, बहुत से लोग तो मेरे पास इसलिए भी नहीं जुड़ पाते कि मैं कभी ये नहीं कहता कि जो है आप तुम मेरे चेले हो। नहीं आए समझ में? कभी नहीं कहता। और जो जुड़े हैं उन्हें पता है महाराज का क्या स्वभाव, क्योंकि आप सच्चे देव शास्त्र गुरु के शिष्य हो तो मेरे शिष्य हो, और सच्चे देव शास्त्र गुरु के शिष्य नहीं हो तो मेरे शिष्य भी नहीं हो। हम सबके हैं और आप मेरे हो, ये ध्यान रखो। मेरे अंतरंग से प्रत्येक सच्चे देव साधु के भक्त के प्रति ऐसे भाव रहते हैं कि वह धर्म में आगे बढ़े, अपने आत्मा का उद्धार करे और
यही भावना रहती है कि सबका अच्छा, सबका जीवन मंगलमय बने और सब खुश रहें, ऐसा मेरा परम आशीर्वाद है। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी 18 तारीख को जो प्रोग्राम हुआ था, आपने एक बात कही थी कि ज्ञान उदय क्लब को मेरी जब जरूरत पड़ेगी, जब मैं हाजिर हूँ, तो आज ज्ञान उदय क्लब में आपके चरणों में एक अर्जी लगाई है चतुर्मास। भाई नमो, ज्ञानोदय क्लब को मेरी जरूरत हो ना हो, लेकिन ज्ञानोदय क्लब की मुझे जरूरत ज्यादा है। क्या समझ में है? क्योंकि यह धारा अभिषेक की, शांति धारा की, आपको पता है क्या कैसे थे हमारे बड़े भैया, क्या कहते थे? जिसके हाथ में अभिषेक शांति धारा का कलश आ गया, उसके हाथ में कभी सिगरेट और शराब, मांस, अंडा नहीं आएगा। तो इस बात को ध्यान रखो कि ये कलश हमेशा हाथ में रहे, जिससे कि हमारे जीवन में कोई विकृति ना आ पाए। हमें आपकी जरूरत है, आपको मेरी हो ना हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, मैं आपका एक छोटा सा सेवक हूँ, छोटा सा भक्त हूँ। गुरुदेव, मेरी ये विनती है कि आप मुझे ऐसा कार्य बताएं, ऐसे पुण्य का कार्य बताएं, जिससे मैं आपका चातुर्मास यहाँ करा सकूं। मेरी भावना ये है कि मैं ऐसा कार्य करूँ, ऐसा पुण्य कार्य करूँ, जिससे उस पुण्य कर्म से आपका यहाँ चातुर्मास हो सके। नमोस्तु भगवान। देखो, आप सब तो जितने भी बैठे हो पुण्य कमा ही रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और कहने का मतलब ये है कि मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग पूरे सब बच्चों को क्यों इकट्ठा नहीं कर पा रहे, क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं आप लोगों की कमी है। देखो, मैं आपको बताऊं, जब शिविर लगा था, याद है, तो आप लोगों ने कहा छुट्टियां नहीं है, नहीं है, वो नहीं है, फलान नहीं है, उनकी मम्मी नहीं आ पाएंगे, पापा नहीं आ पाएंगे, आगे बढ़ा लो शिविर को। मैं कहा शिविर तो उसी तारीख से लगेगा और सारे लोग यहीं पावेंगे। तो हमने मेहनत करी है इस पर, नहीं करी है? तो सब आप लोग क्यों मेहनत नहीं करते इस पर? आप भी मेहनत करो, आपका भी मेरा पूरा आशीर्वाद है और पूरे भाव भी है कि आपकी मेहनत कामयाब होगी अगर दिल से मेहनत करोगे। क्योंकि मैं दिल से मेहनत करता हूँ। आज भी लोग 4:45 बजे यहाँ पर आ गए थे, नहीं आ गए थे, क्योंकि दिल से मेहनत थी। सब जानते हैं कि महाराज जी के भाव कैसे हैं। मुझे आपके साथ फ्रॉड नहीं करना, जो कुछ करना अच्छा करना, भावनाएं अच्छी थी तो आप आ गए, और भावना अब भी अच्छी होंगी तो 3:30 बजे भी ये पूरा मंदिर भरा होगा, अगर मेरी भावना अच्छी होगी। और मेरी भावना में कुछ कमी होगी तो नहीं भरा होगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, आप समझ रहे होंगे, मुझे आप सारे दिन पढ़वा लो, मुझे पढ़ाई का फल ही नहीं चाहिए कि महाराज जी का नाम हो, मुझे नहीं चाहिए, ना मेरे फोटो चाहिए, ना नाम हो चाहिए। ऑडियो ले लो, नाम भी मत लो, लेकिन आप सभी धर्म से लग जाओ। मेरे अंतरंग मन से था कि मैं आपको रत्नत्रय की पाठशाला पढ़ाऊं, और मैंने आपको गुणस्थान भी पढ़ाए, और गुणस्थान का रिवीजन कितनी बार कराया, और आप फिर 3:30 बजे आओगे तो आपको गुणस्थान का रिवीजन भी मिलेगा और पाठशाला का पूरा रिवीजन भी मिलेगा। मेरे भाव हैं, लेकिन अगर मेरे भावनाओं की श्रद्धा और मेरी भावना तुम सबके कोने में इतनी सी भी हो तो इसका रिवीजन करते रहना। ये क्लास बहुत ही अच्छी है, आपके शास्त्रों में काम आएगा। अगर ये क्लास आपको पूरी अटेंड है और क्लास तुमने सच्चे से सुना है, मैं समझता हूँ आप एक विद्वान से कम नहीं है, क्योंकि आपने सब कुछ विद्वता के कारनामे सीख लिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, मेरी अर्जी तो आपको पता ही है, बाकी मैं महाराज जी ये कहूँगा, आपके बड़े भैया का और आपका दोनों का वात्सल्य में आप ही के रूप में चातुर्मास का मिल जाए। महाराज जी अपने दिन का काम करते हैं। बहुत अच्छी भावना, अच्छे भाव है आपकी भावना पूरी हो, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ।
अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आज का पहला प्रश्न श्री प्रवीण कुमार जैन। दोस्तों गुरुवर मेरा प्रश्न ये है, ये तो हम जानते हैं कि माला के 108 दाने 108 प्रकार से जो हमारे कर्म बनते हैं, इसलिए हम वो करते हैं। तो 9 बार नमो का मंत्र को हम क्यों पढ़ते हैं या 27 बार क्यों पढ़ते हैं, किस कारण? देखिए, नमोकार मंत्र का नमोकार महामंत्र का विषम संख्या में पढ़ने के लिए बताया है। और फिर 9 बार पढ़ने का मतलब है 9 कोटि से पापों का त्याग। समझ में आ गया? वो 108 तो वहाँ था, 9 कोटि को 4 कसायों में गुणा किया तो कितना हो गया? देखिए, 9 कोटि के हमने भंग बनाया आपस में गुणा करके, तो कितना बना? 3 त्रिक 9 9 30 27, और 27 को हमने वहाँ पर गुणा किया 4 कसायों में, तो 27 चौके 108 बनते हैं। लेकिन यहाँ 9 कोटि ही रह गए केवल। कौन कौन से? मन से, वचन से, काय से पापों का त्याग, फिर कृत से, कार्य से, अनुमोदना से पापों का त्याग, फिर संभ्रम, समारंभ, आरंभ से पापों का त्याग। ऐसे 9 कोटि से पापों का त्याग होने के लिए हम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। 27 बार भी पढ़ते हैं तो वो 27 बार ऐसे समझ लेना, क्योंकि 27 ऐसे बनेंगे 3 त्रिक 9 9 30 27, और 108 पढ़ने का मतलब आप समझेंगे तो वो पूरा 27 चौका 108 हो जाते, तो ऐसे हम पढ़ सकते हैं। वैसे नमोकार मंत्र को विषम संख्या में पढ़ना चाहिए, या तो 1 बार, या फिर 3 बार, या फिर 5 बार, या फिर 7 बार, या 9 बार। आपने देखा हमारे यहाँ मंदिर में प्रतिमा भी विषम संख्या में विराजमान होती है। लोग बात कहते हैं 3 तिलाई घर में लड़ाई, लेकिन 3 का अंक बहुत शुभ है। 3 का अंक कैसा है? सबसे ज़्यादा। हम सब लोग रत्नत्रय के रूप में, या समझ गए, 3 बार नमोकार मंत्र के रूप में खूब हम धर्म ध्यान करते हैं। 3 का अंक बहुत ही शुभ और शानदार होता है, क्योंकि रत्नत्रय का प्रतीक होता है। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, ये प्रश्न अरुणा आंटी की तरफ से है। उनका कहना ये था कि जैसे रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग होता है, तो फिर रात्रि में शुद्धि का जल भर सकते हैं नहीं? बहुत सुंदर। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर कोई भी सूर्य निकलने से पहले, चाहे वो जल की बात हो, आटा पीसने की बात हो, या कोई भी जैसे घी खोलने की बात हो, तेल, रात में अगर आपने खोल भी दिया, घी को भी, आटे को भी खोल दिया, बनाने की बात तो अलग है, पानी भरने की बात तो अलग। अगर आपने घी खोल दिया, आटा खोल दिया, तेल खोल दिया रात्रि में, जो ऐसी चीज़ हो जिनको हम धोके साफ नहीं कर सकते। अब घी को धोके साफ किया जा सकता है, तेल को धोके साफ किया जा सकता है, आटे को धोके साफ किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। फल को धो करके साफ किया जा सकता है, समझ गए? तो ऐसी चीज़ें जिनको हम धोके साफ नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ों को अगर हमने रात में खोल दिया तो निश्चित रूप से रात्रि भोजन का दोष लगेगा। समझ में? बहुत से क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, घर पे गई 8 बजे रात को, ये हमारे चौका है, घी दे दियो, उन्होंने डब्बा खोला, घी दे दिया, वो खत्म, अब अक्ष हो गया, रात्रि भोजन का दोष लगेगा। इनका कहना महाराज भी एक और है, ये शौच के लिए भी जल ले सकते हैं कि नहीं? देखिए, शौच वाली बात तो ये हो गई, हाथ पैर की शुद्धि तो मुनिराज रात को भी करते हैं, कमंडल खोलते हैं, तो उसमें क्योंकि वो रात को भी हाथ उसका प्रायश्चित लेते हैं मुनिराज। रात को हम जब शुद्धि करेंगे, लघु शंका जाएंगे, तो हाथ पैर धोएंगे नहीं धोएंगे, तो तब भी तो वो दोष, तो इसलिए उसका तो हम रात्रि का, दिन का सब प्रायश्चित लेते हैं प्रतिक्रमण आदि के द्वारा। उसको हम, क्योंकि उसके बिना चल नहीं सकता, तो इसलिए वो तो, लेकिन पीना नहीं है, वो रात्रि के अवक्ष का दोष लग जाएगा खाने में। ठीक है महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि हम लेकिन रात्रि को कुएं से नहीं ले सकते, आप कुएं से नहीं भर सकते पानी कमंडल के लिए। जो भरा हुआ है उसको कमंडल में डाल सकते हैं, कमंडल से हाथ पैर से शुद्धि कर सकते हैं। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि हम ऐसा कौन सा पुण्य कार्य करें कि आप जैसा मुनि पद पा लें? बहुत सुंदर। आपका सबसे बड़ा पुण्य कार्य है कि हमारे जीवन से मिथ्यात्व का नाश हो, सम्यक ज्ञान का प्रकाश हो,
और राग देश की निवृत्ति के लिए हम चारित्र की तरफ बढ़े, चाहे वो एक देश चारित्र हो या फिर नियम कानून हम ऐसे लें जिससे हमारे एक देश चारित्र जीवन में आए या महाचारित्र जीवन में आए, तो हमारे जीवन में विशुद्धि बढ़ती चली जाएगी और हम भगवान बन जाएंगे। अगला प्रश्न श्री नवीन कुमार जी। आचार्य श्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी ये आया है कि मंदिर जी जो है वो सम्यक दर्शन के भिक्षाव्य नहीं शिक्षाव्य है, इसके बारे में आप अपना सम्यक दर्शन के भिक्षाव्य नहीं, भिक्षा नहीं मिलती मंदिर से, सम्यक दर्शन की उससे शिक्षा मिलती है। मैं ये क्वेश्चन समझ नहीं पाया। जो नहीं, सम्यक दर्शन शब्द क्यों डाला? इसमें यह है कि मंदिर में आना, यदि हम भिक्षा में सम्यक दर्शन मांगते हैं भगवान से, तो वो नहीं है। यह भगवान हमें अपना उपदेश देकर हमें शिक्षित करते हैं कि तुम जो है नहीं, भावना तो करते ही कि भगवान हमें रत्नत्रय की प्राप्ति हो, ये भावना तो करते ही है। तो ये तो अगर यही भावना खत्म हो जाएगी देवसा गुरु के प्रति मतलब मांगने की, सांसारिक वैभव की भावना ना करो। कहते हैं कि भगवान के चरणों में आकर के अपने आत्म कल्याण की भावना करने की बुराई नहीं है, लेकिन ये शब्द जो है हमारे जिनागम का नहीं है जो आपने पूछा है, क्योंकि कुंद स्वामी ने भी आत्म उद्धार की भावना की है। देखो, दुख खो कम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्वामी, दुख खो कम खो वही लाओ सुहे गमनम समाई। आत्म उद्धार की भावना करना निदान नहीं है। भगवान से मांगना मैं भगवान बनूं या मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, समय, तो ये जो है निदान नहीं है। लेकिन संसारिक वैभव सुख का कारण है, उसकी इच्छा करना निदान है। तो ये तो अगर आप ये नहीं करोगे तो आप कभी भगवान नहीं बन सकते। यहाँ पे आके प्रतिदिन भगवान से सम्यक दर्शन की भिक्षा मांगो, कहो भगवान मेरे अंदर सम्यक दर्शन प्रकट हो, सम्यक ज्ञान प्रकट हो, सम्यक चारित्र प्रकट हो। अगर ये भावना नहीं करो तो करोगे क्या? यहाँ आके पूजा में क्या करते हो? पूजा क्यों करते हो? भगवान की भक्ति क्यों करते हो? कि रत्नत्रय की प्राप्ति हो, समझ में है? तो रत्नत्रय की प्राप्ति, हाँ, लेकिन संसार विषय वो मेरा ब्याह हो जाए, मेरे मोटी मोड़ा हो जाए, पोटी पोटी हो जा, सभी हो जा, यो हो जा, फलान हो जा, ढिमका हो जा, तो ये संसारिक इच्छा करना निदान है, लेकिन मोक्ष की इच्छा करना निदान नहीं है। क्योंकि मोक्ष की इच्छा तो छठे गुणस्थान वर्ती मुनिराज प्रतिदिन करते हैं। अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्कामी, दुखों का क्षय हो, हे भगवान मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, दुख को कम को बोई लाओ, मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो, बोधि लाभ हो, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, कुछ रह गया समाई मरणम, मुझे समाधि मरण हो, इच्छा करती नहीं भगवान के सामने, और जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, मेरे जिनेन्द्र भगवान जैसे गुणों की प्राप्ति हो। तो यहाँ तो ये भावना करना तो अच्छी बात है, लेकिन संसार की भावना करना वो गलत बात है। तो ये छोड़ मत देना, आज से करना शुरू कर दिए, अगर बंद कर दियो तो। अगला प्रश्न श्रीमती अमिता जैन। महाराज श्री जो हमारा प्रश्न था वो हम आपसे अपना शंका मिटाने के लिए इसी बात को पूछे। बहुत सुंदर नवीन, क्या बात, तालियां बजाएं इनके लिए। देखो कभी कभी ज्ञानी लोग भी क्या करते हैं कि अज्ञानता के रूप में प्रश्न रखते हैं जिससे कि सभी लोग ज्ञानी बन जाए। बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे सदा से ये बढ़ते आए, आत्मा अलग देह अलग, और हम आत्मा देह रूप कभी नहीं हो सकती, देह आत्मा रूप कभी नहीं हो सकती, लेकिन आज तक इतना करने के बाद भी आपको प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है, तो हमेशा यही सोचते हैं बीमारी हो या कुछ हो कि हाय मेरे को योग हो गया, मेरे को योग हो गया, तो हम अपना भेद विज्ञान कैसे पूछ रहे हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखो इनका ये कहना है कि अब तक हम पढ़ते आए हैं शरीर अलग है आत्मा अलग है, और जैसे ही कोई तकलीफ रोग शोक आते हैं तो वो जो शास्त्रों की बात तो खूटी से टांग दें, हाय मर गए हाय मर गए हाय मर गए, ये शुरू हो जा। और कोई धर्म ध्यान भी सुना, तुझे धर्म ध्यान की पड़ी, मैं मरा जा रहा, ये शब्द भी अंतिम समय में भी बोल देते हैं लोग, और उनके भाव खराब हो जाते हैं और पुगति हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ कि
ये शब्दों में ही नहीं रहना चाहिए। हम लोगों के शब्दों में रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं? हम लोग शब्दों में उलझ के रह जाते हैं। मैं आत्मा नहीं, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं, ये शब्दों में ही रहता है, वो अंतरंग में नहीं घुस पाता। समझ में आया? अगर एक बार अंतरंग में घुस जाए तो मजा आ जाए। समझ में नहीं आया? हम क्या करते हैं, अधिकतर तो हम दूसरों को समझाने के लिए पंडिताई छटते हैं, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं, है ना। हमारे बहुत लोग प्रवचन सुने, हमारे बहुत लोग वाणी सुने, हमारे शास्त्र में बहुत लोग बैठे, हमारे ये कुछ तो इस तरीके से पढ़ते रहते हैं। जब उपसर्ग परिचय आ जाते हैं तो सब तक डामा बोले, सब कुछ डामा डोले। हमें क्या करना चाहिए, जैसे हमने जो शास्त्र पढ़े, स्वाध्याय की है, गुरु की वाणी सुनी है, अब इतने दिन तक आपने गुणस्थान पढ़े, तो इसका मतलब क्या है? समझदारी। अब ये गुणस्थान पढ़ लिए और पेपर दे दिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। वो जो पढ़ा है वो हमारी सामायिक में चिंतन होना चाहिए। बैठे हैं, बैठ गए, मच्छर लग रहे पूरे शरीर में, चिंतन कर रहे, देखो मच्छर काट रहा है, और वेदनी कर्म के उदय से वेदना हो रही है, तो वेदनी कर्म हमें असर दिखा रहा है, वेदनी कर्म अपना असर दिखा रहा है। और मेरे जानने देखने की शक्ति है, सो मैं जान रहा, देख रहा हूँ कि ये जो है मच्छर काट रहा है, और वेदनी कर्म के निमित्त से अनुभव हो रहा है मुझे वेदना का। सो भैया ये मच्छर का काम काटना है और मेरा काम ज्ञाता दृष्टा है। तो वहाँ बैठ करके चिंतन को शुद्ध बनाने का मतलब शुद्ध बनाने की कोशिश करें। और कितना करें, तो अगर नहीं बन रहा हो तो अपने उपयोग को स्तुति में ले जाएं, भक्तामर में ले जाएं, तत्व चिंतन में ले जाएं, पूजन में ले जाएं, वहाँ उपयोग को चेंज करने की कोशिश कीजिए उतनी देर तक, और फिर उपयोग वापस आए, फिर चिंतन कीजिए। आप देखेंगे आपका पुरुषार्थ बढ़ने लगा। आप पुरुषार्थ तो करते ही नहीं है, थ्योरी तो रह गई और प्रैक्टिकल खत्म हो गया। और जब तक प्रैक्टिकल नहीं आएगा तब तक काम बनेगा नहीं। समझ में आया? आपने सीखा, क्या सीखा? आपने सीखा ऐसे खीर बनती है। समझ गए? आपने क्या समझा, क्या सीखा? ऐसे खीर बनती है, आपने सीख लिया। कैसे बनती है खीर? चूल्हे में लकड़ी हो, अरे चलो गैस मान लो, गैस जल रही हो, गैस जल रही हो, दूध और चावल उसमें पड़े हो और उबल रहे हो, धकाधक धकाधक धकाधक, ठीक है, और खीर बन जाती है। ये हमने थ्योरी सीख ली। अब क्या हुआ, गैस कितनी जलानी है, कम जलानी है, ज्यादा जला दी, दूध ऊपर आकर सारा खत्म, चावल रह जाएंगे, खीर बन जाएगी। तो हमें प्रैक्टिकल भी आना चाहिए। हमारे प्रैक्टिकल में जहां दिक्कतें आएंगी वो चिंतन के द्वारा हम ठीक कर लेंगे। अब ऐसे ही मान लीजिए पता लगा कि जो है हमने जो है गैस भी जला दी, सब कुछ कर दिया, और वो ज़्यादा जल गई ज़्यादा देर तक, तो वहाँ में कालो रहेगा और कुछ दूध भी नहीं रहा और चावल भी नहीं रहे। तो ये सब चीज़ें भी हमें, जब तक हम जो हमारी थ्योरी होती है उसको जब तक हम प्रैक्टिकल रूप में अपने जीवन में नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में पवित्रता निर्बलता नहीं आएगी। क्योंकि आप लोग क्रोध आदि कसाएं भड़कती हैं, क्यों भड़कती हैं? अच्छा एक बात बताओ, आपने कभी देखा है? हाँ भैया आप लोग भी यहाँ पर विराजमान, मैं अपनी मान बढ़ाई नहीं करूँगा कोई, लेकिन ईमानदारी से बताना, आपने देखा है कि जितनी गुस्सा टाइप का चेहरा मेरा हो जाता है ऐसे किसी मुनिराज का कभी देखा है? हैं? जितना मैं भड़क जाता हूँ उतना किसी मुनिराज को भड़कते देखा है? आपने कभी किसी मुनिराज को पाठशाला पढ़ाते हुए बच्चों के रैपट लगाते हुए देखा है? नहीं देखा। एक आध को देखा किसी को? मुझे तो लगता नहीं। आपने अबे भैया देखा है? मुझे देखा है, मुझे देखा। और किसी को देखा है? रैपट भी लगा दिया, कान भी खींच दिए और डांट भी रहे, सब देख रहे कैसे डांटा जा रहा है बच्चों का, पता लगा अभी लगा इसके। और आप सच्चे से बताना, क्या मन में मेरे सामने वाले के बैर विरोध रहता है? अब ये वाली बात बताओ, सच बताना है। किसी को डांट भी दिया और डांटने के बाद तुरंत ही बात करने लगते उससे, तो इसका मतलब क्या समझते हो? क्या समझते हो? तो डांटने का मतलब गुस्सा करना नहीं था, सामने वाले के कान खींच के धर्म में लगाने का था। अब मैंने बच्चों के उस दिन, परसों की बात है, फटाफट कान खींचे, पट। ये तो जब से ही पिट रहा, आज से थोड़ी पिट रहा, ये तो जब
बहुत समय से घर पे जब छोटा था तो जब भी कान खींच के आए थे इसके, जब ब्रह्मचारी अवस्था में। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसका मतलब ये है कि बच्चों को, आज बच्चे भले ही मेरी बात को बुरा मान जाएं, मैंने कहा अपने माँ बाप से कह दी तो माँ बाप आ गए, महाराज जी मेरे खींच दो, आपने बढ़िया करा, कमजोर सीखेगा तो माँ बाप को किसी को बुरा नहीं लगता कि मेरे बच्चे को महाराज जी ने कान खींच दिए। अब मैंने कहा तुम इतने दिन से पढ़ रहे हो, ये समझ लो जब मैंने कान खींच के टप टप करा ना, बच्चे याद कर लाए, रात में याद कर दिया उनने। हाँ, मैं कल को पूछूंगा और कल को फिर कान खींचूंगा, रात को याद कर लाए। आज भले ही डर के मारे या मेरे रैपट के मारे याद कर लाए तो अपने ही तो भला करेंगे। किसका भला करेंगे? छोटे हो बड़े हो, उन्हें पता, आंख दिखाई सीधे हो जाऊं वही चुप हो जाऊं। महाराज देख रहे हमारी तरफ, क्यों? टीचिंग के कानून टीचिंग के हिसाब से होंगे तभी आप पढ़ पाएंगे। अब नॉर्मल आप बैठे रहते, हंसी मजाक करो, बच्चे भी करते रहते ऊपर बैठे, मैं कुछ कहता ही नहीं। हाँ, अगर कोई मिथ्यात की बात पूछूंगा तुरंत पकड़ लूँ, इधर एक ऐसा कह दिया ईद का चांद समझ गया, तुरंत पकड़े जाऊं। जहाँ मिथ्यात की बात आती है तुरंत पकड़ लेता हूँ। और खूब आपस में पूछो, एक दूसरे के रैपट भी मार देते हैं मेरे सामने, मैं कुछ नहीं कहता, मैं बच्चेपन में मैंने भी तो ये किया बच्चोपन में, लेकिन गलत बात नहीं चलेगी। और जहां अनुशासन की बात है, टीचिंग चल रही है, आप हिल नहीं सकते, हिलोगे तो आंखें दिखाई जाएंगी, चुपचाप। अभी भी मैंने ऐसे किया था। तो बातें नहीं करना है, धर्म करना है। अनुशासन की जगह होता है। तो ये सब मेरा भाव रहता है। मैंने शुरू से भी टीचिंग की है और अनुशासन के बिना नहीं पढ़ाया जा सकता। इतनी बड़ी क्लासें बिना अनुशासन के नहीं हो सकती। एक साथ एक समय में बैठे रहना और लोगों का और सबकी तरफ निगाह जाना, सो रही है क्या, जिससे और जो सो रहे थे ना उन्हें थोड़ी सी आ रही थी, उनकी सही हो गई, नींद खुल गई। तो इससे क्या होता है कि ये टीचिंग के नियम होते हैं। मुझे लगता है कॉलेज में भी एक साथ इतने बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता। कॉलेज में भी लगभग 200-250 बच्चों को एक साथ कॉलेज में भी पढ़ाना बड़ा मुश्किल की बात है। और आजकल तो कॉलेज में पैर पसार के बैठता है कोई, कैसे यहाँ पर सजग होके बैठना पड़ता है। अभी हम जब सौंस से आ रहे थे तो 2 महिलाएं खुले सर जा रही थी, 2 महिलाएं खुले सर जा रही थी सीधी, और उन्होंने देखा महाराज आए, गाड़ी के पीछे हुई। अब जब हम थोड़े से चले तो मैंने बच्चों से कहा अब इनके सर खुल जाएंगे, और इनने जैसे पीछे देखा दोनों ने अपने पल्ले नीचे करे और सीधे। ऐसे ही हुआ था। देखो मैंने कहा अब इनके सर उगड़ जाएंगे। अब सीधे उनने पहली ने उगाड़ा और दूसरी ने, पूरा ऑक्सीजन पास हो रही है पूरे। तो ये सब चीजें पता नहीं क्यों होती हैं। अच्छे लगे हैं सर खोल के ऐसे जावे जैसे ताड़ का जारी हो, बहुत बेकार लगे हैं मुझे तो। अच्छे देखो आप भी खुले सर बैठिए, देखिए अच्छा नहीं लगता। एक तमीज है, एक शिष्टाचार है। आप भी देखो खुले सर बैठे हैं, आप भी देख लो। नितिन की बुआ मैं जानू खुले सर बैठी बुआ ही है। नितिन की कौन है? नितिन की बुआ नहीं क्या है? नहीं बुआ नहीं है क्या नितिन की है? अरे मुझे तो आज से आदत, सर ढक ले, मुझे तो 2000 जब से याद है। सबको जानो लगभग, हम आपको भूल नहीं पाए, आप मेरे को भूल गए। सर ढक ले। हाँ वो ऐसा है ना कि भूल जाते हैं। सर में एक एक कील ठोक लो, उसमें अटक जाया करेगा पल्ला, वो सरक जाओ गलती से। तो खैर मेरा कहना यह है कि हम सभी सभ्यता सीखें, अनुशासन से काम होता है तभी काम बनता है। आप बताएं बच्चे 15 दिन का लगभग शिविर हो जाएगा, 14-15 दिन का। जिनमाणी शरण आया पूरी याद, पंच परमेष्टि गान पूरा याद, प्रभु पतित पावन पूरा याद, और समाधि भावना पूरा हो। और बच्चों से क्या चाहिए, और हमने पाठ पढ़ा दिए वो भी याद है बच्चों को। कल हमने वो पाठ पढ़ाया पूरा, ये सब भी याद है। और आप बताओ इतने दिन में बिना अनुशासन के कोई बच्चा सीख जाएगा?
कितने चंद दिनों में इन्होंने ये सब कुछ याद कर लिया और इन्हें जीवन भर तक याद रहेगा। ये बच्चे हैं ये सब पिटे पिटाए सब बैठे, सब यही बैठ करके काम खिंचाई हुई सबकी। जैसे ही उधम का टक इधर आ, टक देना बैठ। आज वो याद हो करके आप मुझे दुश्मन मानोगे? बताओ, हमारा उपकार मानोगे या दुश्मनी मानोगे? तो ये देखो, आज भले ही उन बच्चों को बुरा लग रहा है, पिट गए, लेकिन कल को कहेंगे बहुत बढ़िया करा, पीट पीट के सिखा दिया महाराज जी ने, नहीं मेरे जैसे को किसी की दम हो सिखा देता। तो ये सब चीजें भावनाएं हैं। मेरे किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं है, किसी के प्रति। आप सभी जैन मेरे अपने बच्चे हैं, आप मेरे हो, और मेरा फर्ज बनता है कि जिनेंद्र भगवान के शासन में पैदा हुए सभी बच्चों को जिन शासन से वाकिफ किया जाए और जिन शासन का जो मार्ग सच्चा है वो बताया जाए। अगला प्रश्न कर सकते हैं। अगला प्रश्न श्रीमती बालेजी है। मुंह से लगाओ माइक। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते नमस्ते गुरुवर। मेरे भाव ये है कि मैं ये आत्म अभिव्यक्ति की तरफ अपने शरीर में कैसे आगे बढ़ूं और काबिल तो नहीं बनाई बहुत लेने के बाद, लेकिन भावना ये रहती थी कि मैं कुछ सीख लूं। बहुत बढ़िया, तो या ना बहुत बढ़िया। अरे अम्मा जी, सारे मुजफ्फरनगर को छान के देख लो, तुमसे अच्छा कौन कर सकता है। बहुत बढ़िया कर रहे हो आप। आपने जितना भी अपने जीवन में धर्म किया है, और सबसे बड़ी बात है अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं, पोतों को संस्कार, पोतियों को संस्कार, ये आपका बहुत बड़ा वो है। और आज ऐसी दशा में भी धर्म में दृढ़ हैं। बहुत बहुत तकलीफें आई, उपसर्ग आई, तभी भी आपने धर्म नहीं छोड़ा, धर्म में मजबूत रही। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है माँ जी। आगे बढ़ने की भावना है मुझे। बिल्कुल, आप ऐसे भाव रखोगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे और ये बढ़ेंगे सब। आप जरूर आगे बढ़ोगे, मेरा पूरा आशीर्वाद है। आपकी उत्कर्ष समाधि हो, ऐसी भावना करता हूँ। गुरुवर, मेरी प्रार्थना आपका चौमासा, हम सभी की बहनों की यही प्रार्थना है कि आपका चौमासा यही है, यही हो गुरुवर, यही हो आपका चौमासा यही हो। और हम सभी बहनें खूब अच्छे से पढ़ेंगे गुरुवर। जो मैंने भैया आपकी दुकान चलेगी वो चलेगी चलेगी चलेगी। एक बार आपने कही थी कि मैं चौमासा यहाँ से लेने का मेरी दुकान नहीं चलती, तो मैंने जरूर प्रण कर लिया था कि मैं जो हूँ आगे बढ़ूंगी, गुरुवर जैसे कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी। ये सपना मैंने कोई किसी को दिखाने के लिए नहीं दी, मेरे भाव सिर्फ अपनी आत्मा करने के लिए गुरुवर। आपकी बहुत अच्छी महिलाएं ऐसी हैं कि संयम की तरफ बढ़ रही है। मैं आपसे ये भी कह चुका हूँ कि मुझे मेरा खुद मन है मेरा चतुर्मास यहाँ हो, लेकिन आप सब ऐसा कुछ पुण्य कुछ ऐसा करो कि मैं आगे जाकर भले ही आगे और भी शिविर लगाऊं कई जगह जा कर के, लेकिन मैं वापस अपने आप ही इधर मुड़ जाऊं। ऐसा आप ही कुछ कर दो। ऐसा नहीं होगा गुरुवर, ऐसा नहीं होगा। अगला प्रश्न श्रीमती ललिता जी। नमस्ते 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 महाराज जी। हमारी ये भावना है कि जैसे जिस कदम पर इन्होंने भाभी जी ने कदम रखा है, हम सब महिलाएं भी उस पद पर ही अपना कदम रखें। हमने थोड़ा सा कदम तो रख लिया। खड़े होकर के हम अपनी आत्मा कल्याण के लिए भगवान के ऐसे अपने भाव बहुत अच्छी बात है कि घर से जब भी निकले हैं तो प्रभु का स्मरण करते हुए ऐसे ही निकलना चाहिए। प्रभु मैं आपके दर्शनों के लिए आ रहा हूँ, और आज के दर्शन हमारे जीवन में हमारी आत्मा के कल्याण के कारण बन जाएं, हमारे मन में संयम का भाव आ जाए और मैं संयम ले लूँ और संपूर्ण विकल्पों को छोड़ करके आत्म आराधना करने लगूँ। अगला प्रश्न निर्णय जैन। आपको प्रश्न करना है, अभी आपके पास आ रहे हैं।
बोलो। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी हमारे किसी भी कार्य में, धर्म के कार्य में, व्यापार के कार्य में या किसी भी पाप या पुण्य के कार्य में कोई भी हमारा सहयोगी, कोई भी साधन वो कितना निमित्त होता है। जब भी हम कोई पुण्य कार्य करेंगे तो लोग कहते हैं कि तेरा कुछ पुण्य का भाग ये नहीं हुआ, तो क्या वो पाप का भाग होगा? नहीं नहीं, ऐसा है। देखो, हमारे जीवन में अगर हमने कोई काम किया है और किसी ने उसकी अनुमोदना की तो इस अपेक्षा से तो पुण्य कमा सकता है कि तुमने अच्छा काम किया, लेकिन तुम्हारा नहीं लेने का। हम ये सोचा कि 100 लोगों ने अनुमोदना की, हम तो ठल्ली रह गए, ऐसा नहीं है। हमारे को तो वो जितना लगना है पूरा लगेगा, लेकिन वो अपना अलग से ले लेगा। जैसे मान लो हमने, आप समझिए कि मैं मुनिराज बना, ठीक है, या आज कोई मुनिराज बनता है, कोई दीक्षा लेता है, समझ में आ रहा है, तो वो उसने तो दीक्षा ली, उसने तो पुण्य कमा लिया अपना दीक्षा लेके, लेकिन जिनने अनुमोदना की उनको अपना अलग से मिलेगा, उसका पुण्य नहीं जाएगा। नहीं आए समझ में? किसी का 100% मिल रहा है तो 100 लोग हो गए तो उसका 1% गायब हो गया, वो 0 रह गया, ऐसा नहीं है। उसका अपना पूरा मिलेगा, उनको अपना अलग अलग से मिलेगा। जो मिथ्या दृष्टि को जो जीव है, उन्होंने एक आवाज ये खराब हो गई इसकी, इसको खांसी हो गई, गला बैठ गया, नींबू की शिकंजी। मुंह से लगा के बोलो। कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, उन्होंने एक साथ कोई पाप का बंद किया, पाप कर्म का बंद किया, लेकिन उनमें से एक सम्यक दृष्टि जीव हो गया, तो उन दोनों का जो कर्म बंद हुआ, उसका जब उदय आएगा तो दोनों का प्रभाव सेम होगा या अलग होगा? नहीं, सम्यक दृष्टि का कम भी हो सकता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि हो गया है तो वह अच्छे अच्छे भाव करेगा, अच्छी अच्छी भावना करेगा, धर्म के कार्य करेगा, तो निश्चित रूप से उसका जो पाप कर्म है वो अपकर्षण हो सकता है, घट सकता है, या फिर संक्रमण भी हो सकता है, पलट भी सकता है। और मिथ्या दृष्टि के साथ तो ऐसा हो नहीं सकता है। मुंह से माइक लगाओ, अब नाक से लगा लिया। हैं? ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? ज्ञान प्रकार के होते हैं, उसमें 3 मिथ्या ज्ञान और बाकी के 5 सम्यक ज्ञान होते हैं। सुनिए, पहले मिथ्या ज्ञान। अगर जीव मिथ्या दृष्टि है तो उसके मति ज्ञान, सुत ज्ञान होगा, वो कुमति कुसुति ज्ञान होगा, मिथ्या ज्ञान होगा। और अगर उसको अवधि ज्ञान भी है तो वो भी कुअवधि ज्ञान होगा। समझ में आ गया? तो 3 मिथ्या ज्ञान हो गए। कौन कौन से? कुमति, कुश्रुति और कुअवधि, 3 मिथ्या ज्ञान हो गए। ठीक है। अब सम्यक ज्ञान कौन कौन से हैं? मति, श्रुति, अवधि, मना, पर्याय, केवल ज्ञान, ये 5 सम्यक ज्ञान है। समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? अब क्या होता है कि मिथ्या दृष्टि जीव होगा तो उसको मिथ्या ज्ञान हो जाएंगे, चाहे वो मति हो, चाहे श्रुत हो, चाहे अवधि हो, लेकिन मना पर्याय ज्ञान कभी भी मिथ्या ज्ञान नहीं हो सकता। समझ गए? केवल ज्ञान कभी मिथ्या ज्ञान नहीं होता है। इसलिए वहाँ मने पर्याय ज्ञानी कभी भी मिथ्या, क्योंकि मने पर्याय ज्ञान मिथ्या दृष्टि को होता ही नहीं है। तो मिथ्या दृष्टि को कितने ज्ञान हो सकते हैं? 3, कुमति, कुश्रुति, कुअवधि। और सम्यक दृष्टि को कितने ज्ञान होते हैं? 5, मति, श्रुति, अवधि, मना, पर्याय और केवल ज्ञान। अब इसमें मैं आपको बताऊं, ये जो ज्ञान है इसमें जो कुमति, कुश्रुति, कुअवधि ज्ञान है ना, ये ज्ञानाभास है। क्या है? दिखने में ज्ञान है लेकिन वे कुज्ञान है। समझ में आ गया? सम्यक ज्ञान नहीं है, ज्ञानाभास है। इनको प्रमाणाभास भी कहते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि 5 जो सम्यक ज्ञान उनको प्रमाण ज्ञान कहते हैं। मति, श्रुति, अवधि, मना, पर्याय और केवल ज्ञान, इन 5 सम्यक ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहते हैं। और मिथ्या ज्ञान कुमति, कुश्रुति, कुअवधि को प्रमाणाभास कहते हैं, क्योंकि ये मिथ्या ज्ञान है। समझ में आया? अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें 2 भेद होते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। जो ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से जानते हैं उन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान, वो परोक्ष ज्ञान कहते हैं। और जो ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता के बिना स्वतः ही जानते हैं आत्मा से, उनको
प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। तो मति श्रुति ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से जानते हैं, इसलिए इनको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। अवधि मन पर्याय और केवल ज्ञान, ये इंद्रिय मन की सहायता की इन्हें जरूरत नहीं होती, इसलिए इन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान के भी दो भेद है, देश प्रत्यक्ष और सर्व प्रत्यक्ष। केवल ज्ञान सब कुछ जानता है, इसलिए सब प्रत्यक्ष है। और अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान पुद्गल को ही जानते हैं और पुद्गल की भी कुछ पर्याय को जानते हैं, इसलिए उसे देश प्रत्यक्ष, एक देश प्रत्यक्ष कहते हैं, सर्व प्रत्यक्ष नहीं कहते। अगला प्रश्न श्रीमती शैला जैन। गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है, जैसे हम गौशाला में कभी चारा देते हैं वो प्राणी समझ के, और घर में भी रोटी बनाते हैं जीव दया के लिए, क्या वो भी मिथ्यात्व में आता है? देखो, आपने मैं कहता हूँ कि हमारे अगर मन में ये बसा है गाय 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 बस रही है, हमारे लिए जितने भी शाकाहारी जीव हैं बराबर है, समझ में आ गया? वो हम तो जीव दया वाले हैं, हमारी कोई गाय माता नहीं, भैंस मौसी आंटी नहीं है ना, और चाची बकरी चाची नहीं है, ये कोई नहीं है, ये बेचारे जीव है, त्रियंच गति के जीव हैं, पाप कर्म के उदय से त्रियंच गति में पैदा हो गए और इनकी दुर्गति हो रही, कितनी तो गाय कट रही, कितनी भैंस कट रही, कितनी बकरियाँ कट रहे हैं, ये बेचारे दुखी जीव हैं। हम लोग दयालु हैं, जब इनको भूखा देखते हैं, प्यासा देखते हैं, तो हम ये ध्यान रखें अभक्ष ना खिलाएं इनको, तो इनको हम रोटी दाल जो भी होता है जो भी देते हो वो दे देते हैं, दया से समझ के बेचारे मर न जाएं, शाकाहारी जीव हैं, इन्हें कोई खिला नहीं रहा, इनके आकुलता व्याकुलता हो जाएगी, तो इसलिए दे देते हैं, वो बात एक अलग है। लेकिन गाय को विशेष मान करके माता है और यो है फलाना ढिमका, कि देखो गलियों में खूब पिटती हैं, जब ये किसी सब्जी वाले के बुड़का मारते हैं, कुछ मार दो, पीटता है, मारता है, भगाता है, और ये सब चीज़ें उसके साथ होती है पूर्व कर्म के उदय से। तो हमारे लिए तो वो गाय दया की पात्र है, काय की पात्र है, तो हमें दया ला करके अगर उसको कुछ हम खिला रहे पिला रहे, अगर उसमें अभक्ष खिला रहे हैं तो पाप लगेगा, ये ध्यान रखना। और भक्ष खिला रहे हैं तो भाव अच्छा होने से बच जाए तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपको पुण्य मिल सकता है। अगला प्रश्न बस लाला जी। महाराज जी, यदि कभी हम भविष्य में विदेश जाते हैं, विदेश में और वहाँ पे कभी कभी जाते हो? कभी अभी गए नहीं? अच्छा। और वहाँ पे जिन मंदिर ना हो तो वहाँ पे पूजा पाठ करवानी कैसे करें? बहुत अच्छी बात है कि जैसे हम विदेश गए और हमारा ऐसा कुछ नियम नहीं है कि हम जैसे विदेश गए और हमने अगर ये नियम ले रखा है कि बिना जिन मंदिर के दर्शन करने हम कुछ पानी भी नहीं लेंगे, तो जान चली जाए तो पानी भी नहीं लेना, समझ गए? पानी भी नहीं लेना। और अगर ये नियम नहीं है कि भाई जिन दर्शन प्रतिदिन करते भगवान की आराधना करते हो, लेकिन हम विदेश चले जाते हैं और विदेश में जा कर के हम मंदिर नहीं है तो हम आंख बंद करके उन्हीं भगवान जहाँ हम दर्शन पूजन करते थे उन भगवान को याद करो, याद करके आप पूजन पाठ स्तुति सब भक्ति कर सकते हो, तो आपको मंदिर जैसी फीलिंग आ गई और लगभग पुण्य भी अच्छे से अर्जन होगा। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने शिविर लगाया, आपने हम सबको पढ़ाने के लिए आप आए, लेकिन आपका प्रभाव ऐसा था कि सब लोग अपने आप एकत्रित हो गए। इस कार्य के लिए धन शायद जैन समाज ने लगाया, लेकिन आपको धन से कोई वो नहीं था। लेकिन महाराज जी, जैसे मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि उन गरीब बच्चों को जो शायद वो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या करना चाहती है? जो महाराज जी जैसे महाराज जी मैं प्रोफेसर बनना चाहते हैं? लेकिन महाराज जी, जहाँ पे मैं पढ़ती हूँ या शायद हम सब बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो महाराज जी, अगर मैं उन्हें वो एजुकेशन देना चाहूँ तो मुझे उसके लिए पैसे चाहिए और धन चाहिए। लेकिन महाराज जी, एक तरफ ये भी कहा जाता है कि हमें धन की लालसा नहीं करनी चाहिए। तो महाराज जी, अगर हमें कोई अच्छा काम करने के लिए भी पैसे चाहिए तो क्या धन का लालच करना सही है? और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि अगर हम कहीं भी बाहर पढ़ते हैं तो जैन बच्चे को ये माना
बहुत सारे आप भी है। और हमें तो यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे साक्षात उत्तर का भगवान का ही समर्पण हो। आपने देखा भी है सुबह यहाँ पे कितना मंदिर पूरा भरा हुआ था। किस समय मैं खुद 4:25 पे यहाँ पे बाहर आ गया था जबकि मंदिर बनता ताला बनता। और यहाँ पे हम सभी को आपके चातुर्मास से लाभ मिलेगा। हम सबकी यही भावना है आपका यहाँ पे चातुर्मास हो और अधिक से अधिक जीवों को आपका लाभ मिले। आपको आशीर्वाद है और आपकी भावना पूर्ण हो। मैं भी आपकी भावनाओं के लिए भावना करता हूँ। ये जिनवाणी भावती तो जपो दिन रैन, या वाणी के ज्ञान